पीएसएल 10 के लिए गैर मुल्की प्लेयरों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आज भी कई नामों ने जो वो साइन किया है, कल भी साइन किया था, परसों भी साइन किया था। अब नाम कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो क्वालिटी प्लेयर है, बड़े बड़े प्लेयर है, वो दिखाई नहीं देने वाला है इस बार। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इनकी कमी महसूस होगी। बोला तो यही जा रहा था कि डेविड वार्नर भी साइन करेगा, लेकिन अब तक कहीं भी दूर दूर से खबर नहीं आ रही कि डेविड वार्नर भी पीएसएल में खेलता हुआ दिखाई देगा। पीएसएल 10 का सीजन अभी तक ना दूर तक कोई रिपोर्ट सामने आई है, ना ही खबर आई है, और ना ही अभी तक ये कहा गया किसी की तरफ से, जहां तक मैंने खबर निकालने की कोशिश की है, तो अभी तक राब्ता ही नहीं किया गया डेविड वार्नर से। ये खबर सामने निकल के आ रही है। अब ऐसा ही लगता है कि डेविड वार्नर इस बार पीएसएल आपको दोबारा से खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आज भी काफी प्लेयरों ने साइन किया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कई जो प्लेयर रह गए हैं, जो आने वाले दिन के अंदर साइन कर सकते हैं, 1 से 2 या 3-4 दिनों के अंदर प्लेयर जो इस हफ्ते पूरे साइन करेंगे, उनकी लिस्ट जो है वो मैंने थोड़ी बहुत तैयार की है, वो सामने आई, उस पर भी जो है बात करेंगे डिटेल से। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यहाँ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें दोनों तरफ, यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी। अब यहाँ पर अगर आज बात करें तो शाकिब अल हसन ऑलराउंडर, इन्होंने आज साइन किया। ये भी पिछला सीजन तो नहीं खेले थे, लेकिन उससे पिछला सीजन पिशावर जल्मी की तरफ शायद थे ये। इसके अलावा डेविड मलान पिछला सीजन मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल कर गए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे कर गए। इसके अलावा जल्मी से भी खेले में, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी एक सीजन खेले में, काफी लंबा नाम रहा इनका जुड़ा हुआ पीएसएल से, तो इस बार भी इन्होंने आज ही साइन किए। इसके अलावा टॉम कुरन की बात करें, ऑलराउंडर, इंग्लैंड के बहुत बड़ा प्लेयर है, इन्होंने भी जो है वो साइन कर लिया है। इनके ऊपर भी टीमें हाथ धोएंगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या करती है। पिछले साल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे। टॉम कुरन इस दफा रिलीज करेगी, रिटेन करेगी। मुझे ये लगता है कि रिटेन ही करेगी, रिलीज नहीं करेगी। लेकिन अगर ड्राफ्ट में हुआ टॉम कुरन तो ऐसा बेहतरीन ऑलराउंडर, तमाम टीमें इसके ऊपर फोकस करेंगी। इसके अलावा सिकंदर रजा ने भी आज साइन किया है। भाई बड़ा ही जबरदस्त ऑलराउंडर है, पिछला साल भी था लाहौर कलंदर के साथ, लेकिन खेला नहीं था आई थिंक। अब ये साल भी लाहौर कलंदर के साथ है सिकंदर रजा, और उसको रिटेन करेगी। लाहौर कलंदर छोड़ेगी नहीं सिकंदर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर को। मौजूदा टाइम में तमाम लीगें सिकंदर रजा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम के साथ भी चल रहे हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी चल रहे हैं, कुछ बकिया लीग्स भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार ये आईपीएल में नहीं थे, तो सो पीएसएल में आज ही इन्होंने साइन किया। इसके अलावा कल के दिन मुस्तफिजुर रहमान फास्ट बॉलर, इन्होंने भी साइन किया। जैसन रॉय ने भी साइन कर लिया, मैंने ये आपको बता दूं। उस्मान ख्वाजा, डेविड विले, इन प्लेयरों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीएसएल 10 के लिए साइन किया है। अब अगर इन प्लेयरों की बात करें तो इनमें कुछ बड़ा नाम नहीं नजर आ रहा। देखो हकीकत मायनों में बड़ा नाम वाकई में नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल थके हुए प्लेयर है, नहीं। देखो डेविड मलान जो है बड़ा नाम है, टॉम कुरन बड़ा नाम है, सिकंदर रजा बड़ा नाम है, जैसन रॉय बड़ा नाम है, उस्मान ख्वाजा बड़ा नाम है, डेविड विले बड़ा नाम है भाई। अब आप ये कहेंगे कि इनके अलावा और कौन से आएंगे, तो उनके अलावा तो और मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहे। बाकी आईपीएल खेल रहे हैं, वहां से अगर कोई एक हाथ पकड़ के ले आओ तो वो अलग बात है। आईपीएल तो प्लेयर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कोई लोग रोना भी डाल रहे हैं कि यार कोई प्लेयर ही नहीं है। तो भाई प्लेयर कहाँ से लेकर आए? क्या आईपीएल से छीन कर लेकर आ जाए? वो तो मुफ्त में भी नहीं देंगे, जितने डबल पैसे भी लगा देंगे, तो वो वहां से भी लीग नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो बकिया प्लेयर बच चुके हैं, उनमें कुछ प्लेयर साइन कर सकते हैं। देखो केन विलियमसन, वार्नर का मुश्किल है, पता नहीं है अभी तक दूर दूर तक, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई खबर ही नहीं है कि इनको कोई टीम राब्ता हुआ है या फिर पीएसएल की मैनेजमेंट है उसने किया। दूर दूर तक अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है डेविड वार्नर और केन विलियमसन की। तो इनकी जो शिरकत है वो मशकूक दिखाई दे रही है। अगर होते तो ये आज कल तक साइन कर लेते, बड़े नाम है, लेकिन अभी तक साइन नहीं किया। डेविड वार्नर का जहां तक सवाल है, अगर उन्होंने पीएसएल के ड्राफ्टिंग में साइन नहीं किया तो फिर वो आईपीएल के साथ मुआहदा कर लेंगे, वहां कमेंट्री करेंगे। हो सकता है कर भी लिया हो, तभी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, सुपर लीग की मैनेजमेंट, वो तभी साइड हो रही है। शायद कुछ भी हो सकता है कि डेविड वार्नर आने वाले दिनों में कर ले, लेकिन 50% है चांस के डेविड वार्नर होंगे। बाकी देखो अब क्या होता है। 50% चांस है होंगे डेविड वार्नर, 50% चांस है डेविड वार्नर नहीं होंगे। इसके अलावा जॉनी बेस्टो का 80% है, ये आ सकते हैं, साइन कर सकते हैं। बकिया इंग्लैंड के प्लेयर दबा दबा कर साइन कर लें, तो ईसीबी की जो पॉलिसी थी उसको पांवों तले रौंदा इंग्लैंड के प्लेयरों ने कि भाई बाकी प्लेयर अगर आईपीएल में जा रहे हैं तो हम भी पीएसएल में जाएंगे। ये तो आप शुक्र करो डेविड मलान, टॉम कुरन, इन्होंने साइन कर लिया, वरना तो जैसन रॉय, वरना तो इनके खिलाफ सख्त पॉलिसी थी एसीबी की, तो इन्होंने साइन कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। जॉनी बेस्टो भी
क्या पता आने वाले दिनों के अंदर कर लें। इसके अलावा रसीवन डूसन 1 से 2 दिन के अंदर साइन करेंगे। ईमेल लिविस भी कुछ दिनों के अंदर साइन कर लेंगे। रायली रूसो 1 से आध या फिर 2 या 3 दिनों के अंदर साइन कर लेंगे। आदिल रशीद भी कुछ दिनों के अंदर साइन करेंगे। बेन डकेट भी आ जाएंगे, ये भी इंग्लैंड से। जेम विंस ये भी साइन कर लेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। जैसन होल्डर एंड में आएंगे, वो भी साइन करेंगे। नमीनुल हक भी साइन कर लेंगे, ये भी फ्री है। अलजरारी जोसेफ ये भी फ्री है, ये भी साइन कर लेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के एडम मिलने ये भी साइन करेंगे। इसके अलावा तबरेज शमसी साउथ अफ्रीका के ये भी साइन करेंगे। इसके अलावा मुजीबुर रहमान ये भी साइन करेंगे। अच्छा स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है, होगा तो मजा आएगा। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन ये भी साइन करेंगे। अब तो इसी लीग में वो तो चीज नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में ये साइन कर लेगा। इसके अलावा टैमाल मिल्स ये भी साइन कर लेगा कुछ ही दिनों के अंदर। सैम बिलिंग भी साइन कर लेगा। काइल मेयर्स भी साइन कर लेगा। जेमी निशम भी साइन कर लेगा। अकील हुसैन साइन कर लेगा। टिम साउथी होगा। मेहदी हसन मिराज और वैन पालन। ऐसा भी नहीं है कि इनके अलावा प्लेयर नहीं होंगे, और भी बहुत सारे होंगे। लेकिन मुझे आई थिंक यही लगता है कि आने वाले जो 3-4 हफ्ते, 2-3 हफ्ते, उनमें ये प्लेयर साइन कर लेंगे। यानी कि जो अगला हफ्ता होगा उनमें जो मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे वाला नाम बताया ये साइन कर लेंगे। और जो बकिया मैंने आपको बताया, शाकिब अल हसन हो गया, डेविड मलान, टॉम कुरन, सिकंदर रजा, मुस्तफिजुर रहमान, जैसन रॉय, उस्मान ख्वाजा, डेविड विले पिछले साल मुल्तान से खेले थे। इस दफा क्या मुल्तान सुल्तान रिटेन करेगी? तो बिल्कुल इसका जवाब है बिल्कुल रिटेन करेगी। प्लाटिनियम में ही रिटेन करेगी। मेन फास्ट बॉलर होगा। अगर नहीं करेगी तो फिर पिशावर जल्मी बैठा हुआ है, वो पिक कर लेगा। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कराची अगर पिक कर ले तो बड़ी बात है। जैसन रॉय का कुछ नहीं पता, ग्लैडिएटर रिलीज करती है, रिटेन करती है, इसका 50-50 है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। मुस्तफिजुर रहमान की जहां तक बात है, वो एक मैन फास्ट बॉलर है, उनको भी जो पिक कर सकती है, कोई भी टीम पिक कर सकती है। आपका अटैकिंग फास्ट बॉलर होगा। इसके अलावा ऑलराउंडर सिकंदर रजा एक दफा फिर मुझे लगता है कि लाहौर के साथ ही जाएगा और लाहौर के अंदर रिटेन करेगी। टॉम कुरन पिछले साल था आपकी इस्लामाबाद में, तो हो सकता है कि टॉम कुरन को दोबारा से इस्लामाबाद रिटेन करे। अगर रिलीज करेगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते, वो ड्राफ्टिंग में होंगे, कोई टीम भी हाथ मार लेगी, कराची हाथ मार सकता है। डेविड मलान के साथ क्या किया जाता है, मुल्तान सुल्तान क्या सोचेगी? अगर डेविड मलान को यहाँ पर मुल्तान ने ना लिया, ड्राफ्ट में गया, तो कराची किंग की दूसरी पिक होगी प्लाटिनियम की, तो डेविड मलान को कराची पिक कर लेगी। वैसे भी इनके पास कोई ओपनर नहीं है। शान मसूद जैसा ओपनर है, उसके साथ डेविड मलान जैसा ओपनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाकिब अल हसन की बात करें तो अब एज तो हो गई है, लेकिन अभी भी खेल रहे हैं। शाकिब अल हसन भी बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो बैटिंग कर रहे हैं इन दिनों और पिछला जो सीजन गुजरे कुछ, उनमें कुछ बेहतरीन बैटिंग नहीं दिखाई दी। चाहे बकिया आप लीग्स देख लो, बीबीएल देख लो, उसमें अच्छी बैटिंग नहीं की है शाकिब अल हसन ने। तो अब तक तो ये कुछ प्लेयर मैंने आपको बताए जिन्होंने साइन कर लिए, और बाकी जो मैंने आपको बताए, जो नीचे आपको बताया, डूसन, लिविस, रूसो, आदिल रशीद, ये वाले नाम बताए, अभी इन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये भी साइन कर लेंगे। इसके अलावा बकिया प्लेयर, इनके अलावा भी बकिया प्लेयर हैं जो साइन करने वाले हैं PSL 10 के अंदर। अभी देखो, ये जो मैंने आपको कुछ बकिया नाम बताए जिन्होंने साइन नहीं किए, ये 3-4 हफ्तों के अंदर साइन कर लेंगे। इसके अलावा डेविड वार्नर, केन विलियमसन का कुछ पता नहीं, स्टीवन स्मिथ का कुछ पता नहीं। शुरू में तो बहुत ज्यादा खबरें उठी थी कि डेविड वार्नर से राब्ता है। अब देखो कहां तक राब्ता है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो क्या होगा, बातचीत चल रही है, नहीं चल रही, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई डेविड वार्नर को लेकर। अगर बातचीत चल रही होती डेविड वार्नर से तो कोई ना कोई खबर सामने आ जाती। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर बातचीत हुई भी होगी तो जो पैसे शेयर किए गए होंगे डेविड वार्नर को, शायद मना कर दिया डेविड वार्नर ने। वैसे तो डेविड वार्नर मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो 5, 6 या 8 करोड़ पे अगर उनकी जेब में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी यही बात की है कि इस बार फॉरिजन प्लेयरों को हम ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा अमाउंट देंगे। तो हो सकता है कि अभी डील बन जाए वार्नर से। उम्मीद तो यही है कि वार्नर हो, मजा आएगा, क्योंकि अभी जो क्रिकेट है वार्नर की पड़ी हुई है 4-5 साल, तो वो PSL खेल रहे हैं 3-4 साल, तो बेटर होगा। इसके अलावा काफी लोग रो भी रहे हैं कि यार प्लेयर बड़े नहीं है, ये नहीं है। भाई यही प्लेयर है, अब और कहां से लेकर? अब आप हमें बता दें, फिर हम वहीं से पकड़ के लेके आए। बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी लीग है, इसका मजाक बनता भी नहीं है कहीं हद तक। तो देखो अब क्या होता है, उम्मीद रखें आपके करेंगे बड़े प्लेयर साइन, हम भी उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन खबर सामने नहीं। इसके अलावा डूसन भी होगा, रूसो भी होगा, जो पिछले साल बकिया प्लेयर खेल रहे थे वो होंगे ही होंगे। कंफर्म रिपोर्ट है, ये कुछ दिनों के अंदर साइन कर जाएंगे।